ड्रामा सीरियल सुनने दिल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि अमार को ऐसा लग रहा होता है कि जिस तरह बिलाल अब्दुल्ला ने उसे डीएम की पोस्ट से डिस्क्वालीफाई करके सदफ को उसकी जगह दे दी है, उसे ऐसा लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला की इसके पीछे कोई नई चाल है। उसे ये लगता है कि यह सब बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ की अटेंशन हासिल करने और उसके साथ क्लोज रहने के लिए किया है। इसके बाद अमार सदफ के पास जाता है और उससे कहता है कि सदफ, मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आगे से सदफ कहती है, अमार मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती। फिर अमार कहता है कि सदफ, मैंने वाकई तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम क्यों नहीं समझ रही। सदफ कहती है कि अमार हम घर चलकर बात करेंगे, सो प्लीज तुम अभी यहाँ से चले जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। दोस्तों इसके बाद सदफ और अमार अपने घर चले जाते हैं। अमार सदफ का हाथ पकड़कर उससे कहता है कि सदफ, तुम जानती हो कि बिलाल अब्दुल्ला कितना घटिया शख्स है और अभी तक तुमने उसे डीएम की पोस्ट के लिए इनकार नहीं किया। आगे से सदफ अमार से कहती है अमार इनकार करने की वजह। अमार कहता है कि सदफ, तुम अच्छी तरह जानती हो वजह क्या है। बिलाल अब्दुल्ला अच्छा इंसान नहीं है, वो सब कुछ तुम्हें हासिल करने के लिए कर रहा है। सदफ कहती है कि अमार मैं तुम्हारी सोच पर बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। तुम्हें अब भी ऐसा लग रहा है कि बिलाल अब्दुल्ला अच्छा इंसान नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो, उसी ने ही मेरी और तुम्हारी शादी करवाई थी और उसके बहुत सारे एहसानात है हम पे। बजाय तुम इसके कि तुम बिलाल अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करो, लेकिन तुम उसकी बुराइयां बयान कर रहे हो। आगे से अमार गुस्से से कहता है कि सदफ मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी जबान से बिलाल अब्दुल्ला का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता और अब तुम फाइनली मुझे ये बताओ कि तुम डीएम की पोस्ट के लिए बिलाल अब्दुल्ला को इनकार कर रही हो कि नहीं। फिर सदफ कहती है कि अमार मेरी मर्जी, मैं इनकार करूं या ना करूं। फिर अमार सदफ से कहता है ठीक है, आप तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो, मैं भी वैसा करूंगा जो मुझे अच्छा लगा। दोस्तों इसके बाद अम्मार घर से चला जाता है और सीधा तानिया की तरफ चला जाता है। वो रास्ते में तानिया को फोन कर देता है कि वो उसकी तरफ आ रहा होता है। दोस्तों जब अम्मार तानिया के घर आता है तो तानिया उसे गले लगा लेती है। अम्मार उससे कहता है कि तानिया मेरी बात गौर से सुनो, तुम मुझसे अभी और इसी वक्त शादी करने के लिए राजी हो। तानिया कहती है कि अम्मार रिलैक्स करो, क्या हो गया है तुम्हें। अम्मार कहता है कि तानिया जो मैं सिर्फ तुमसे कह रहा हूँ मुझे उसी का जवाब दो, तुम अभी और इसी वक्त मुझसे शादी करने के लिए राजी हो या नहीं। तानिया कहती है कि अमार मुझे तुमसे शादी करने के लिए कोई मसला नहीं है। दोस्तों अमार तानिया से शादी कर लेता है। शादी के बाद वो सदफ वाले घर में चला जाता है। जब सदफ तानिया को अमार के साथ देखती है तो सदफ अमार से कहती है कि ये तानिया तुम्हारे साथ क्या कर रही है और तुम इसे घर क्यों लाए हो। अमार सदफ से कहता है कि सदफ, मैंने तानिया से शादी कर ली है। दोस्तों जब ये बात सदफ सुनती है तो वो अपने हवास खो बैठती है। फिर चंद लम्हों बाद वो अमार से कहती है अमार ये तुमने क्या कर दिया, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे। फिर तानिया सदफ से कहती है अमार तुमसे मोहब्बत नहीं करते थे, अमार ने तुमसे शादी करके अपनी जिद पूरी की है और फाइनली अब वो मेरा हो चुका है। फिर अमार सदफ से कहता है कि सदफ, अगर तुम चाहो तो इस घर में रह सकती हो, वरना तुम अपने घर भी जा सकती हो। दोस्तों सदफ रो रही होती है और उसके बाद वो अपनी अम्मी के घर चली जाती है। जब वो रोते हुए अपनी अम्मी के घर आती है तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा क्या हुआ। सदफ चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और रो रही होती है। जावियार और उसकी अम्मी उससे कह रहे होते हैं कि सदफ दरवाजा खोलो, क्या हुआ है। फिर सदफ दरवाजा खोलती है और कहती है अम्मी, इस अमार ने तानिया से शादी कर ली है। दोस्तों जब ये बात सदफ की अम्मी सुनती है तो हक्का बक्का रह जाती है। दोस्तों इसके बाद जावियार बिलाल अब्दुल्ला को फोन करता है, उसे अमार से तानिया की शादी की बात बता देता है। दोस्तों फिर बिलाल अब्दुल्ला कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, अमार तो उससे मोहब्बत करता था, फिर वो कैसे तानिया से शादी कर सकता है। जावियार बिलाल अब्दुल्ला से कहता है कुछ दिन पहले आपी और अमार की लड़ाई हुई थी और इसी वजह से आपी कल रात भी घर आई हुई थी। दोस्तों इसके बाद बिलाल अब्दुल्ला जावियार को कहता है कि जावियार तुम परेशान नहीं हो, मैं अभी तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। दोस्तों इसके बाद हमशा और बिलाल अब्दुल्ला सदफ के घर आते हैं और सीधा सदफ की अम्मी से मिलते हैं। बिलाल अब्दुल्ला सदफ की अम्मी से कहता है कि आंटी, अमार ने तानिया से शादी क्यों की। सदफ की अम्मी रोकर कहती है कि पता नहीं बेटा, सदफ हमें अभी तक कुछ नहीं बता रही। दोस्तों फिर हमशा सदफ के पास जाती है और उसे तसल्ली देती है। सदफ हमशा को तंजिया अल्फाज में कहती है कि तुम ही मुझे कहती थी कि वो मेरे बिना मर जाएगा, तुम उससे शादी कर लो और देखो आज उसने मेरे साथ क्या कर दिया। फिर सदफ कहती है कि मैं अमार को इस गलती की कभी भी माफी नहीं दूंगी। दोस्तों अगर वीडियो चाहिए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।